हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। नमस्कार। आइए फटाफट से कॉपी पेन को लेकर बैठ जाइए। फटाफट आज हम जो पढ़ेंगे वो एक्सरसाइज 3.3 प्रश्नावली हमारी 3.3 को पढ़ेंगे, मैथ एनसीईआरटी क्लास 10 का। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की है, बहुत छोटी सी है, मुश्किल से 20 मिनट की होगी, उसे आप ज़रूर देखें। मैंने वहाँ पर आपको प्रतिस्थापन विधि बहुत ही बारीकी से समझाया है, बहुत अच्छे से सिखाया है मैंने कि प्रतिस्थापन विधि से हम किसी भी इक्वेशन पेयर को या समीकरण युग्म को कैसे हल करते हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखा दिया है। तो यहाँ पर हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो सबसे फर्स्ट है हमारा x + y = 14। मैंने मान लिया इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लूँ मैं सेकंड इक्वेशन x - y = 4 को। ठीक, x + y = 14 फर्स्ट मान लिया, x - y = 4 जो है हमारा वो सेकंड मान लिया। अब सबसे जो पहला काम हमारा रहता है प्रतिस्थापन विधि में, देखो जिसने भी नहीं सीखी है, जिसने भी अभी प्रतिस्थापन विधि को नहीं सीखा है, जो नहीं जानता है, वो आपसे भी आसानी से सीख सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही धीरे धीरे आराम से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। तो अगर आप यहाँ से भी सीख सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा कि आप जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है इस चैप्टर की उसे ज़रूर देखें। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ से मैं किसी भी एक समीकरण को चूज करता हूँ, तो मैंने समीकरण चूज कर लिया फर्स्ट। अब फर्स्ट समीकरण से हम ये समीकरण फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया x + y = 4। ठीक, इससे मैं x का मान निकालूं तो x बराबर यहाँ से क्या आएगा, x बराबर सर 4 - का y। देखो इधर प्लस में था y, उधर किस में गया माइनस में, ये हो गया समीकरण नंबर थर्ड। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण थर्ड से x का मान समीकरण कौन से रख दें बताइए। देखो भाई साहब, हमने फर्स्ट से तो इसका x का मान निकाला ही है। अगर हमने फर्स्ट से x का मान निकाला है तो जो अब मान है हमारा x का वो हम समीकरण सेकंड में रखेंगे। ठीक, समीकरण सेकंड में जिससे हम मान निकालते हैं उस समीकरण में हम वापस मान नहीं रखते हैं। ठीक है, तो समीकरण सेकंड में रखेंगे। समीकरण सेकंड हमारा x - y = 4। तो x की जगह जो है हम 4 - y, देखो ये x की जगह हम 4 - y लगा देते हैं। तो 4 - का y - y = 4। 4 - y = 4। अब देखो माइनस के y बराबर कितना हुआ, तो हुआ सर ये -2y। ये 4 उधर किस में जाएगा, ये उधर माइनस में जाएगा, 4 - 4, ऐसा ही है ना कुछ। यस, सॉरी मुझे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो मैं फर्स्ट समीकरण से यहाँ पर आपका मान निकाल रहा था x + y = ये 14 था। ठीक, इसे आप सही कर लें, और यहाँ पर भी 14 - y हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 14 लगेगा, उधर 4 - 14 जाएगा। ठीक, इसे सही कर लें आप। ठीक, अब माइनस के 2y बराबर है वो आएगा 4 - 14 मतलब -10। ठीक सर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y बराबर हमारा 10/2 या 2 पंजे 10 होता है, तो y का मान है हमारा वो 5 आ जाएगा। कितना आएगा y का मान, सर 5 आ गया। अब यहाँ से अगला जो हमारा काम रहता है वो इतना रहता है कि जो भी चर का हमें मान मिलता है, जिस भी चर का मान मिल जाए, तो हमें y का मान मिल गया, तो y का मान समीकरण किस में रख दें, उस मान को हम थर्ड में रख देते हैं। किस में रख देते हैं, तीसरा जो समीकरण होता है उसमें रख देते हैं। तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो देखो यह एक समीकरण थर्ड क्या था, तो समीकरण थर्ड था सर हमारा वो था x बराबर 14 - के y। अब x बराबर 14 - y, तो x बराबर 14 की जगह 14 माइनस की जगह माइनस, y की जगह जो मान हमारा 5 है वो लगा देंगे, तो x का मान यहाँ से हमें 9 मिल जाएगा। मतलब जो हमारे मान आए वो x का मान 9 आया और y का मान कितना आया, y का मान 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या जगह है, यह हमारा आंसर हो जाएगा।
या इस समीकरण युग्म के जो हल होंगे हमारे वो यही होंगे कि x बराबर 9 और y बराबर 5। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम सवाल को करते जाते हैं, क्वेश्चन को हम सीखते जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट काम केवल देखो इन क्वेश्चंस के माध्यम से हमारा जो काम है वो केवल इतना है कि हम प्रतिस्थापन विधि को बहुत ही अच्छे से सीखें। ठीक, तो मैंने ये फर्स्ट आपको करा दिया। सेकंड की बात मैं करता हूँ। यहाँ पर आप खुद से भी इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पर प्लीज़ खुद से भी पहले क्वेश्चंस को किया करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे तो मज़ा कुछ और ही आएगा। ठीक, तो यहाँ से देखो ये समीकरण फर्स्ट है। अब मैं यहाँ से आपको कहूँगा कि समीकरण सेकंड को अभी आप समीकरण सेकंड न कहकर पहले इसको फ्रैक्शन से मुक्त कर दीजिए। ठीक, जो फ्रैक्शन आपको दिख रहा है इसे काट दीजिए। देखो तो 2 और 3 है इधर, तो आप भिन्न करना जानते ही होंगे। तो 3 और 2 का लासा इधर से 6 ले रहा हूँ मैं, बिल्कुल पूरा का पूरा बताऊँगा आपको। 3 और 2 का लासा 6, 3 का भाग देंगे 6 में 2 बार, ऊपर हो जाएगा 2s प्लस 2 का भाग देंगे 3 बार, 3 का गुणा ऊपर t से तो 3t बराबर के 6। ठीक, अब ये 6 के बट्टे बन मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो 2s प्लस 3 का 2s प्लस के 3t का गुणा हमने 1 से किया तो 2s प्लस 3t ही रहा। 6 का गुणा से 6 से करेंगे तो 6 चंग 36 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर सेकंड। ठीक, ये समीकरण फर्स्ट है। समीकरण सेकंड का जो सही रूप है वो ये है कि 2s प्लस के 3t बराबर 36। ये समीकरण सेकंड का हमारा बहुत ही अच्छा या सही रूप यही होता है। ठीक, अब इससे पहले हम आगे बढ़ें तो आपको बता दूं कि हम कोई भी एक समीकरण को चूज कर लेते हैं। तो मैंने समीकरण फर्स्ट को यहाँ से चूज कर लिया। अब यहाँ से मैं किसी भी एक चर का मान निकालूंगा तो s बराबर यहाँ से हो जाएगा मेरा, देखो इधर माइनस में है, ठीक, उधर किस में जाएगा, उधर प्लस में, तो s बराबर 3 प्लस के t। क्या होगा, s बराबर 3 प्लस के t। इसे कह देते हैं हम समीकरण नंबर थर्ड। ठीक, s बराबर 3 प्लस टी को आप क्या कह दोगे, बोलोगे सर ये समीकरण नंबर थर्ड है। अब यहाँ से देखो, अब क्या करोगे यहाँ से कि जो s का मान आया है हमारा 3 प्लस टी, तो यहाँ से लिख दो कि s का मान समीकरण थर्ड से s का मान किस समीकरण रख दें, बोलोगे सर आपने फर्स्ट से जो s का मान निकाला है, तो अब जो s का मान आया है उसे आप समीकरण सेकंड रख दो। तो s का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक, अब यहाँ से हमको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपली है, 2 की जगह 2 लगाना है। अब ये s का मान 3 प्लस टी है तो s की जगह 3 प्लस टी लिख दो आप, यहाँ पर कुछ नहीं करना, प्लस की जगह प्लस है, 3t का 3t लिखो बराबर 36 का 36 लिख दो। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत किसी को कहीं पर बीच में, बोलोगे बिल्कुल नहीं सर। आगे देखो, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 ती अच्छे हो जाएगा, पहले प्लस 2 का t से 2t प्लस के 3t बराबर 36, 2t और 3t जोड़कर कितना आएगा, बोलोगे सर 2t प्लस 3t बराबर 5t, तो 6 प्लस 5t बराबर 36। 6 इधर प्लस में है उधर माइनस में जाएगा तो 5t बराबर 36 माइनस के 6, या t बराबर यहाँ से 30/5, मतलब t का जो मान है वो यहाँ से 6 आ जाएगा। कितना आएगा t का मान, यहाँ से 6 आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा t बराबर 6 नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, इधर लिख रहा हूँ। यहाँ से हमें t का मान जो हमको मिल जाएगा या जो मिला है यहाँ से वो मिला है t बराबर 6। ठीक, बिल्कुल सही सर, t का मान हमको 6 यहाँ से मिल गया, क्योंकि 5 का भाग अगर हम 30 में देते हैं तो 5 छक्के 30 बार, तो t का मान है हमें यहाँ से वो 6 मिल चुका है। ठीक है, ये हम दूसरा नंबर समीकरण कर रहे हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ क्या स्टेप है, अब स्टेप देखो, जब हमें पहले एक उसका मान मिल गया था एक चर का, तो क्या स्टेप थी, वो स्टेप थी सर हमारी कि y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। ऐसे ही हमको यहाँ पर t का मान मिल गया तो क्या लिखेंगे कि t का मान, स्टेप सारी सेम चलानी है, t का मान समीकरण थर्ड में रखने पर रख दो भाई। समीकरण थर्ड है s बराबर 3 प्लस टी, टी की जगह क्या रखोगे, टी की जगह सर 6 रखेंगे तो 3 प्लस 6 दिख रहा है ना, s बराबर 3 प्लस टी समीकरण थर्ड, आपकी नोटबुक में भी लिखा है, आप साथ साथ नोट कर रहे हो मुझे पता है। तो s बराबर यहाँ से हो जाएगा 3 और 6 9, तो ये जो मान हमारे आए वो s बराबर 9 आया और t बराबर 6 आया। ये हमारे इस समीकरण युग्म के हल हैं, या समीकरण युग्म के हमारे जो आंसर हैं वो ये हैं कि s बराबर 9 और t बराबर 6।
तो मुझे लगता है आप प्रतिस्थापन विधि को भली भांति सीख चुके हैं। तो इससे आगे क्वेश्चन खुद से करो, मैं भी कराता हूँ। तो उससे पहले वीडियो को पॉज करके प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो हमारा थर्ड पार्ट है वो हमसे बोल रहा है कि 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। 3x माइनस वाई बराबर 3 को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। इसको 9x माइनस 3 बराबर 9 को इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। ठीक, यहाँ से बात करते हैं। तो हमने कोई फर्स्ट स्टेप हमारी कोई एक इक्वेशन को चूज करो। तो हमने एक इक्वेशन 3x माइनस वाई बराबर 3 को इसको हमने चुन लिया है। यहाँ से हम x का मान निकालें तो यहाँ से x का मान हमारा आएगा, वो आएगा कि x बराबर या 3x बराबर 3 प्लस वाई। अरे समीकरण फर्स्ट से बात कर रहे हैं तो इधर माइनस में वाई, उधर किस में जाएगा, प्लस में। तो 3x बराबर क्या आएगा, 3 प्लस वाई, या x बराबर सर आएगा 3 प्लस के वाई बट्टे 3। इसको बोल दो आप समीकरण नंबर 3। ठीक, अब क्या है सर, आप बोलोगे सर स्टेप जो हमारी है वो ये है कि आप समीकरण थर्ड से जो हमें x का मान मिला है वो आप समीकरण सेकंड में रख दो। समीकरण थर्ड से x का मान समीकरण सेकंड में रख दो सर। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले देखो यहाँ पर जो x का मान है 3 प्लस वाई बट्टे 3, इसको आप इस समीकरण में रख दो। तो देखो 9 की जगह 9 रख दो, बिल्कुल सही। x की जगह क्या रखोगे, वो सर आप x का मान रख दो। तो मैं बोलूँगा x का मान है 3 प्लस वाई बट्टे 3, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। फिर क्या है, फिर माइनस का 3y है बराबर का 9 है। तो इसको जो भी है उसे वैसे का ही वैसा हम उतार देते हैं। ठीक, अब यहाँ से गुणा कर लो। 9 का गुणा देखो, या काट दो, 3 से 3 कटा, 3 से 9 कटा 3 बार, 3 तिया 9। ठीक, अब 3 का गुणा अंदर कर लो, 3 तिया 9 प्लस 3 का y से 3y माइनस का 3y बराबर 9। अब देखो प्लस के 3y से माइनस का 3y यहाँ से कैंसिल होता है। तो हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 9 बराबर 9। मतलब हमें यहाँ पर किसी भी चर का मान नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारे जो चर थे वो क्या हो गए, वो कैंसिल हो गए, वो चर आपस में हमारे कट गए। ठीक, तो मैंने ये चीज़ आपको समझाई है इंट्रोडक्शन में, आप वहाँ पर जाकर ये समझ लें। तो मैंने वहाँ पर ये आपको बताया है, आपको थोड़ा सा तब बता दूँ कि अगर इस तरह की कंडीशन बनती है कि कोई भी चर नहीं बचता और दो अंक जो वास्तव में बराबर हैं, देखो 9 9 के वास्तव में बराबर होता है। ठीक, 9 बराबर 9 ये वास्तव में होता है। तो जो बराबर हैं वो आ जाएं। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, आंसर में इधर ऊपर लिख रहा हूँ कि चरों के कैंसिलेशन के कारण, चरों के कैंसिलेशन या कैंसिल के कारण या कटने के कारण, आप अपनी भाषा में जैसे चाहें वैसे लिखें इसको, यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, ये मैथ है। चरों के कैंसिलेशन के कारण हमें किसी चर का मान नहीं मिला, ऐसे लिख दो। ठीक है, हमें किसी चर का मान नहीं मिला, मान नहीं मिला। अब देखो ऐसा ही है, अगर यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो होता वो फाल्स होता, मतलब देखो 9 के बराबर 9 तो होता ही है ना। तो बोलोगे बिल्कुल सर 9 और 9 बराबर है, तो इसने कोई गलत चीज़ नहीं बोली है, ये 9 बराबर 9 दिखा रहा है, वो ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इसके अपरिमित रूप से अनेकल होते हैं। कैसे होते हैं, अपरिमित रूप से अनेकल या अनंतल या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं इसके। ठीक, अपरिमित रूप से अनेकल होते हैं ऐसी कंडीशन में। ठीक, बोलोगे सर ऐसी कंडीशन में होते हैं, तो आप दूसरी कंडीशन क्या बताना चाह रहे हैं। मैं दूसरी कंडीशन बेटा ये बताना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ से देखो, वैसे अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है हमको तो यहाँ पर भी हम करेंगे, लेकिन दूसरी कंडीशन का जो क्वेश्चन है वो मैंने इंट्रोडक्शन में कराया है, तो आप वहाँ से भी जाकर सीख सकते हैं। देखो अगर ये यहाँ पर स्टेटमेंट फॉल्स होता, यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो 9 बराबर 9 है वो गलत होता, मतलब यहाँ दे देता वो कि 10 बराबर 9 आया था, हमारा क्या था 10 बराबर 9, तो क्या 10 के बराबर 9 होता है। आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, 10 के बराबर 9 कैसे हो जाएगा, तो बस वही तो गलत है। अगर गलत आ जाता यहाँ पर, क्या जाता, गलत आ जाता, तो यहाँ पर हम अपरिमित रूप से अनेक हल नहीं लिख के यहाँ लिखते
कि इसका कोई हल नहीं है या इसका नो सॉल्यूशन, ठीक, इसके कोई भी हल नहीं है। तो मैं दूसरी कंडीशन था वो ये बताना चाह रहा था आपको, ठीक। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। तो देखो इसमें दशमलव है, क्या है इसमें, दशमलव। तो आप यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, दशमलव से ही करते हैं, सारे लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी ना, तो दशमलव से ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। आप चाहें तो बट्टे 10 मानकर भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से मुझे नहीं लगता कि अच्छा रहेगा, आप ऐसे ही कीजिए, ठीक। जो दिया है कठिनाइयों का हम यहाँ पर सामना करेंगे, ठीक। चाहे दशमलव दे चाहे अंडर रूट दे, हमको अगर प्रतिस्थापन विधि हल करनी आती है तो हमें कोई भी कठिनाई नहीं लगनी चाहिए, ठीक। ठीक है, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो, इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लो। अब क्या करें, कहोगे सर वही काम, एक समीकरण को चुन लो, तो मैंने समीकरण फर्स्ट को ही एक बार दोबारा से चुन लिया। अब यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूं तो देखो 0.2x बराबर क्या आएगा, वो आएगा सर 1.3 माइनस के 0.3 बाई, या x बराबर आएगा सर 1.3 माइनस के 0.3 बाई बट्टे 0.2। कोई दिक्कत नहीं। आप इसको क्या कह दोगे कि सर हम इसको समीकरण नंबर थर्ड बोलेंगे, तो बोल दो समीकरण नंबर थर्ड। आगे बात करते हैं यहाँ पर हम। अब क्या करोगे, आप कहोगे सर ऐसा कीजिए कि जो x का मान आया है हमारा, उसे समीकरण थर्ड से उठाकर किस में रख दो, कि सर समीकरण सेकंड में रख दो। तो ठीक है सर, हमने आपकी बात मानी, समीकरण सेकंड में रख रहे हैं, ठीक। तो देखो 0.4 का 0.4, x का जो वैल्यू है वो लगा दो, x का वैल्यू है 1.3 माइनस 0.3 बाई बट्टे 0.2। फिर सर प्लस का 0.5 वाई है, तो 0.5 वाई बराबर में 2.3 है, तो बराबर में 2.3। हम इसमें कोई भी चेंज नहीं करते, केवल इतना करते हैं भाई इसमें कि अगर इसकी इजाज़त हो तो हम इसमें x का मान समीकरण थर्ड से उठाकर रख देते हैं, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सर बोलोगे आप। तो देखो इससे अगर इसको काटे तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2 दूनी 4, मतलब कुल मिलाकर 2 बार ये कट जाएगा 2 बार, बोलो बिल्कुल सर। अब 2 का अंदर हम गुणा करेंगे, तो देखो 2 3 6 पॉइंट 2 1 2 माइनस 2 3 6 0.6 बाई का बाई प्लस 0.5 बाई बराबर 2.3। अब देखो 0.6 बाई प्लस का है, सॉरी माइनस का है, 0.5 बाई प्लस का है, इसको घटा दो, माइनस का बचेगा 0.1 बाई बराबर 2.3। इधर 2.6 किस में है, इधर प्लस में है सर, उधर किस में भेज देंगे, उधर सर जी माइनस में भेज दिया। तो यहाँ से माइनस के 0.1 बाई बराबर बचा, यहाँ से 2.3 में से 2.6 घटाएंगे तो 0.3 आएगा माइनस का, माइनस से माइनस इधर हम कैंसिल कर देते हैं, और तो बाई बराबर हमारा जाएगा 0.3 बट्टे 0.1, पॉइंट से पॉइंट काट दो, मतलब बाई का मान जो आएगा वो बाई बराबर हमारा 3 आता है। दिख रहा है, बिल्कुल बाई का मान सर यहाँ से आपने हमको 3 ला करके रख दिया। अब क्या करेंगे, बच्चे पार्टी ही बताइए क्या करेंगे। बच्चा पार्टी ने बोला फटाफट से कि सर अब जब बाई का मान आ गया तो बाई का मान उठाकर कहाँ रख दें, बाई का मान समीकरण थर्ड में रख दो। बाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है, बाई का मान हम समीकरण थर्ड में रखते हैं। अब देखो समीकरण थर्ड क्या है, समीकरण थर्ड है हमारा, यहाँ पर हो जाएगा ना पूरा कैलकुलेशन, मैं आंसर डायरेक्ट बता दूंगा, आप कैलकुलेशन खुद कर लेना। यहाँ से x बराबर 1.3 माइनस 0.3 बाई की जगह 3 बट्टे 0.2, मतलब 1.3 यहाँ हो जाएगा, 3 का गुणा 0.3 से करेंगे तो 0.9, और 1.3 में से अगर हम 0.9 घटाएंगे तो 0.4, मतलब x बराबर यहाँ से आएगा 0.4 बट्टे 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 दूनी 4, मतलब जो x का मान आएगा वो आएगा x बराबर 2। तो देखो बाई का मान क्या आया था, बाई का मान 3, x बराबर 2, तो यहाँ पर जगह है, या मैं यहाँ पर यहाँ इसके आंसर लिख रहा हूँ कि x बराबर 2 आया और y बराबर 3 आया, ठीक, x बराबर 2 और y बराबर 3, इसके यहाँ से ये आंसर है।
ठीक, दिख रहा है ना टोटल कुछ, सारा कुछ दिख रहा है, बिल्कुल सर। तो इसको आप यहाँ से नोट कर लीजिए। मैंने आपको 2 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करा दिए हैं, मतलब 4 समीकरण मैंने करा दिए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ओके, आगे तो हम नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ से नेक्स्ट है जो हमारा, वो कह रहा है कि √2x प्लस √3y। यहाँ से हम थोड़ी सी गति में तेज़ी लाएंगे क्योंकि हमने काफ़ी क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आपको पता है। तो मैं यहाँ से समीकरण फर्स्ट को चुन रहा हूँ। यहाँ से अगर मैं x, देखो ये समीकरण फर्स्ट मान लिया मैंने, इसको समीकरण सेकंड, ये नंबर हमको खुद करनी है। ठीक, अब यहाँ से x का मान अगर मैं निकालूँ तो x बराबर आएगा √3y माइनस का √3y बट्टे 2 ये आ गया यहाँ से x का मान। ठीक, इसको मैं मान लूँगा समीकरण थर्ड। ठीक, यहाँ से जो x का मान है वो समीकरण थर्ड से उठाकर समीकरण सेकंड में रखने पर, ये लाइन लिखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। मैं यहाँ से ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा आपसे कि इस चीज़ को आप स्टेप बाय स्टेप करिए या आप यहाँ पर इसको रट कर जाइएगा, इसके बाद ये स्टेप नहीं, धीरे धीरे आप चीज़ें धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे। ठीक, तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, मैं इतना ही कहूँगा कि प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इसको रटिए कि पहले ये करते हैं पहले वो करते हैं, बिल्कुल मत रटिए। ठीक, तो पहले आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, चीज़ें आपकी समझ में धीरे धीरे आ जाएंगी। ठीक, तो यहाँ से √3 का 3, x का मान है हमारा माइनस का √3y बट्टे √2 या माइनस का √8y बराबर का 0। ठीक, ये रहा। अब √3 का गुणा √3 से करेंगे तो रूट क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर रूट हट जाएगा यहाँ से, तो 3y आ जाएगा, तो माइनस के 3y। अब इधर √2 का गुणा इधर कर देंगे तो माइनस के √16 हो जाएगा, माइनस के √16y बट्टे √2। बोलोगे सर यहाँ से आपने इस √2 का गुणा यहाँ √8 से क्यों कर दिया, तो मैं बोलूँगा बट्टे इसके मान ले बेटा, यहाँ से इसके एक मान लेंगे बट्टे, तो अगर हम इसको भिन्न करेंगे तो √2 का गुणा इधर हमको करना पड़ेगा। ये भिन्न तेरे को आना चाहिए, कैलकुलेशन में कोई समझौता नहीं चलेगा किसी से। ठीक, अब यहाँ से देख, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा लिख रहा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट करना आप आसानी से। तो माइनस का 3y है इधर, तो माइनस के 3y, √16 का मान माइनस के 4y बट्टे √2 बराबर 0, या यहाँ से आया माइनस का 7y माइनस के 7y लिख देता आपने। यहाँ से स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे हम। माइनस के 7y बराबर 0, ये √2 इधर 0 में पहुँचेगा गुणे में। ठीक, या y का मान यहाँ से आया हमारा 0, y का मान कितना आया 0, ये आ गया यहाँ से y का मान। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं कि जो सर y का मान आया है वो समीकरण थर्ड में रख दो, समीकरण थर्ड में रख दो। यहाँ से किसी भी हमें चर का मान मिल जाए, चाहे x का मिल जाए चाहे y का मिल जाए, उसे हम समीकरण थर्ड में रख देते हैं। तो समीकरण थर्ड है हमारा x बराबर माइनस के √3, y का मान 0 बट्टे 2, मतलब x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। तो x का भी मान 0 और y का मान भी 0, ये हमारे इसके हो गए जवाब या आंसर या सॉल्यूशन या इसके हल। ठीक, x बराबर 0, y बराबर 0। देखो चीज़ें खुद से करना आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे आया ये। ठीक, खुद से जरूर करें, मेरे पर ही डिपेंड रहें, किसी भी टीचर पर डिपेंड मत रहिए। आप चीज़ें खुद से कीजिए, केवल आप यहाँ से मैथ को सीखिए, उसके बाद एक्सरसाइज को खुद से कीजिए। तो यहाँ पर आ जाए हम, तो सबसे फर्स्ट काम हमारा इन समीकरण को सीधा कीजिए। तो देखो 3 का गुणा 3 से 9x, 2 पंजे 10y, खुद सीधा करना एक बार, पता पड़ जाएगा क्यों है ये। ठीक है, बराबर 6 दूनी माइनस के 12, ये होगा हमारा समीकरण फर्स्ट। सेकंड की बात करें तो 2x प्लस के 3y बराबर 13 ही रहेगा, क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा नीचे वाला। ठीक, ये होगा समीकरण हमारा सेकंड। खुद से समीकरण को करना, सीधे करना, पता पड़ जाएगा। ठीक, अगर नहीं आए तो कमेंट में मुझको बता देना, मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको इसे सीधा करके बता दूंगा। ठीक, आप एक काम कीजिए, देखो ठीक, मैं यहाँ पर एक अनाउंस करता हूँ आपके लिए तुरंत ही, जो मेरे दिमाग में एक अच्छा सा आइडिया है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर इस पर रिएक्शन जरूर दे अपना। देखो मैं क्या सोच रहा हूँ कि आप सारे लोग अपने व्हाट्सअप नंबर मेरे पास कमेंट में भेजते हैं। ठीक, या मैं आपको यहाँ पर अपना नंबर दे रहा हूँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वो प्लीज़ नोट कर लें यहाँ से। वो है हमारा 6397
804671 6397804671। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। क्या नंबर है? व्हाट्सअप नंबर है मेरा। ठीक, इस व्हाट्सअप नंबर पर प्रत्येक बच्चा जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज करे। यहाँ से मैसेज से आप अपने सारे डाउट पूछ सकते हैं, और मैं और अपना नाम भी लिख कर भेजें वहाँ पर, और अपना सिटी का या गांव का नाम भी लिख कर भेजें, जिससे मुझे भी पता पड़ जाए कि कौन कौन बच्चा कहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक, इससे हम क्या करेंगे? इससे पहली बात तो आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं यहाँ पर व्हाट्सअप के थ्रू या मैसेज के थ्रू, मुझसे कोई भी चीज़ यहाँ से पूछ सकते हैं। सेकंड चीज़, हम यहाँ से एक ग्रुप बनाएंगे, व्हाट्सअप ग्रुप, जहाँ पर हम अपने डाउट को सॉल्व किया करेंगे। आप दूसरे बच्चे भी वहाँ पर सॉल्व करेंगे आपके डाउट को, और पर्सनली भी खुद में आकर भी यहाँ पर डाउट को आपके सॉल्व किया करूँगा। ठीक, तो इस नंबर को आप नोट कर लें। सबने नोट कर लिया? ठीक, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, 6397804671। ठीक, तो इस नंबर को प्रत्येक बच्चा सेव कर ले मेरे नाम से। मेरा नाम आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है अंकज यादव। ठीक, बस यहाँ से काम अपना शुरू करते हैं। काम ये शुरू करेंगे, यहाँ से x का मान निकालो, समीकरण फर्स्ट। तो x का जो मान आएगा वो आएगा -12 प्लस के 10y/9। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, समीकरण हुआ यहाँ से 3। ठीक, अब क्या करेंगे? यहाँ से समीकरण थर्ड से x का मान किस में रख दें? समीकरण सेकंड में। ये लाने आप यहाँ पर खुद लिखना, मैं डायरेक्टली मान रख रहा हूँ अब। ठीक, तो जो 2 × x का मान है -12 प्लस के 10y/9 प्लस के 3y बराबर के 13, या 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी -24 प्लस के 20y बट्टे प्लस के 9 या 27, और 13 गुणा इधर 9 में 13 170। ये मैंने एक लाइन मिस कर दी है, एक लाइन थोड़ी कम कर दी है, आगे खुद बढ़ेंगे तो खुद से आप करेंगे तो यही आएगा। ठीक, -24, अच्छा प्लस के 27y प्लस के 20y और प्लस के 27y, प्लस के कितने हो गए? 47y बराबर 117 प्लस के 24, जोड़कर हो जाएगा। तो इधर माइनस में 24 है, उधर प्लस में जाएगा। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 117 और 24 जोड़कर जो होगा वो होगा हमारा 117, 24, 141, या y बराबर यहाँ से जो होगा हमारा वो 141/37, या y का जो मान आएगा, दिख रहा है ना, y का जो मान आएगा हमारा, वो y का मान आएगा 3। ठीक, y का मान कितना आएगा? 3। अब क्या काम करना है? यहाँ से देखो, जो y का मान आया है वो किस में रख दें? बोलोगे सर वही समीकरण थर्ड में रख दो। तो समीकरण थर्ड में y का मान रखेंगे तो x बराबर -12 प्लस, दिख रहा है ना उधर, बिल्कुल 10y। तो y का मान कितना है? y का मान सर 3 है, तो 10 × 3, ये भी दिख रहा है, 10 × 3 दिख रहा है, बट्टे कितना है? 9। तो -12 प्लस के 30 बट्टे 9, 30 से 12 गया 18, 18/9, और 9 दूनी 18। तो x का मान कितना आ गया? 2। तो x बराबर यहाँ से 2 आया, y बराबर यहाँ से कितना आता? y बराबर 3 आया। तो यहाँ से x का मान, y का मान हमको मिल गया। मतलब इस समीकरण के जो हल होंगे वो होंगे 2,3। ठीक है, 2,3 यहाँ से इस समीकरण के सॉल्यूशन होंगे। तो इसको भी नोट कर लो, इसको भी आराम से नोट कर लो, और वीडियो को पॉज कर दो। ठीक, तो अब ये कितनी देर का होगा? तकरीबन ये वीडियो हमारी आधा घंटे की हो चुकी है। ठीक, तो इससे जो आगे के सवाल हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक प्लीज़ इसको दोबारा से खुद से इस चीज़ को रिवाइज करके आएँ, तैयार करके आएँ, प्रतिस्थापन विधि सीख के आएँ। यहाँ से आगे जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो हमारे थ्योरेटिकल होंगे थोड़े। ठीक, वहाँ से हम थ्योरी दी हुई होगी, वहाँ से हमको समीकरण को बनाना होगा, और उसके बाद में हम उनको हल करेंगे। ठीक, तो सबसे जो हमारा पहला काम है उन क्वेश्चंस को करने से पहले वो है प्रतिस्थापन विधि को बहुत अच्छे से सीखना। प्रतिस्थापन विधि से सारे समीकरण को आप खुद से हल करेंगे, और वहाँ से चेक करेंगे कि मैंने जो किया है वो कहीं गलत तो नहीं किया। ठीक, तो सारे बच्चे देखेंगे कि मैंने जो किया है वो गलत तो नहीं किया है। वहाँ से आप चेक करके, और मेरा अगर गलत होगा तो कमेंट में मुझे बताएंगे कि गलत है, और जो मेरा सही होगा उसके बारे में बताएंगे हाँ कि ये सही है। तो ठीक, तब तक के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए, जुड़े रहिए ब्राइट फ्यूचर पॉइंट से। धन्यवाद।